नमस्कार दोस्तों, कथा क्षितिज में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रहस्य की परतों को खोलेंगे जो सदियों से भारतीय जनमानस में जीवित है। एक ऐसा नाम जो अमरता और अभिशाप का प्रतीक बन चुका है, अश्वत्थामा। क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं? क्या वो वास्तव में इस धरती पर भटक रहे हैं, अपने शाप का बोझ ढोते हुए? आइए इस गहन कथा में गोता लगाते हैं। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र की भूमि पर हुए भीषण संहार की कहानी तो हम सब जानते हैं। इसी कहानी का एक महत्वपूर्ण पात्र है अश्वत्थामा, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र, एक महान योद्धा जो अपने पिता के समान ही शस्त्र विद्या में पारंगत थे। उन्हें भगवान शिव का अंश भी माना जाता है और उनके माथे पर एक दिव्य मणि थी जो उन्हें भूख, प्यास, रोगों और बुढ़ापे से मुक्त रखती थी, साथ ही उन्हें अद्भुत शक्तियां भी प्रदान करती थी। लेकिन अश्वत्थामा की नियति में कुछ और ही लिखा था। महाभारत का युद्ध जब अपने चरम पर था और उनके पिता द्रोणाचार्य का धोखे से वध कर दिया गया, तब अश्वत्थामा क्रोध, दुख और प्रतिशोध की अग्नि में जल उठे। उस रात उन्होंने सोते हुए पांडवों के पुत्रों का वध कर दिया। यह अक्षम्य अपराध था। जब उन्हें पकड़ा गया तो उन्होंने अपनी जान बचाने और पांडवों के वंश को समाप्त करने के लिए अपनी अंतिम ब्रह्मास्त्र विद्या का प्रयोग किया। ये ब्रह्मास्त्र, जो एक अत्यंत विनाशकारी अस्त्र था, उन्होंने उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित पर चलाया ताकि पांडवों का वंश ही समाप्त हो जाए। ये देख भगवान श्री कृष्ण क्रोधित हो उठे। उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दिया। ये श्राप सामान्य नहीं था। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा के माथे से वह दिव्य मणि निकाल ली, जिससे उनकी शक्ति क्षीण हो गई और उन्हें भयानक पीड़ा का अनुभव होने लगा। और फिर कृष्ण ने जो वचन कहे वे आज भी रोंगटे खड़े कर देते हैं। उन्होंने कहा, तूने जो पाप किया है उसके लिए तू हजारों वर्षों तक इस पृथ्वी पर भटकता रहेगा। तेरे शरीर में घाव हो जाएंगे, उनसे दुर्गंध आएगी और तू रोगग्रस्त होकर दुख भोगेगा। कोई तुझे प्रेम नहीं करेगा, न कोई तेरा साथ देगा। तू युगों युगों तक मृत्यु की कामना करेगा, पर तुझे मृत्यु भी नहीं मिलेगी। यह एक ऐसा शाप था जिसने अश्वत्थामा को अमरता तो दी, लेकिन पीड़ा से भरी अमरता। उनकी अमरता एक वरदान नहीं, बल्कि उनके कर्मों का भयानक दंड बन गई। इस श्राप के बाद अश्वत्थामा के शरीर से उस मणि के निकलने के बाद एक असहनीय पीड़ा शुरू हुई। उनके शरीर से रक्त और मवाद बहने लगा और वे एक भयानक बीमारी, भूख, प्यास और एकाकीपन से ग्रसित हो गए। उनकी पहचान बदल गई और वे एक शापित, एकाकी आत्मा के रूप में इस धरती पर भटकने लगे। यह एक ऐसी अमरता थी जिसमें मृत्यु से भी भयंकर यातनाएं थीं और वे आज भी उस यातना को भुगत रहे हैं, ऐसा माना जाता है। सदियां बीत गईं, युग बदल गए, लेकिन अश्वत्थामा के जीवित होने की कहानियां आज भी सुनाई जाती हैं। मध्य प्रदेश के निमाड़ क्षेत्र में, खासकर नर्मदा नदी के किनारे, कई लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को देखा है। कुछ कथाएं बताती हैं कि वो हर सुबह नर्मदा के पवित्र जल में स्नान करते हैं। कई लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने अश्वत्थामा को असीरगढ़ किले में स्थित शिव मंदिर में पूजा करते हुए देखा है और वहां आज भी उनके द्वारा चढ़ाए गए ताज़े फूल मिलते हैं। ये भी कहा जाता है कि वो लोगों से अपने घावों पर औषधि लगाने के लिए हल्दी और तेल मांगते हैं। लेकिन जो भी उन्हें देखता है वह कुछ समय बाद अपनी याददाश्त खो बैठता है या मानसिक रूप से विचलित हो जाता है। क्या ये सिर्फ लोक कथाएं हैं या इन कहानियों में कोई सच्चाई है? कुछ विद्वान मानते हैं कि अश्वत्थामा का श्राप एक प्रतीकात्मक कथा है जो हमें कर्मों के फल और प्रतिशोध के दुष्परिणामों के बारे में बताती है। वहीं कुछ लोग इसे एक ऐतिहासिक सत्य मानते हैं और उन्हें उन 7 चिरंजीवियों में से एक मानते हैं जिन्हें मृत्यु का वरदान नहीं मिला और जो आज भी पृथ्वी पर विद्यमान हैं। आज भी ये सवाल अनुत्तरित है, क्या अश्वत्थामा जीवित हैं? क्या वो वास्तव में हमारी दुनिया में, हमारे आसपास मौजूद हैं, अपने कर्मों का फल भुगतते हुए? उनकी कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या अमरता हमेशा एक वरदान होती है या कभी कभी एक भयानक अभिशाप भी बन सकती है। ये हमें ये भी सिखाती है कि प्रतिशोध की अग्नि में जलने से कितने बड़े पाप हो सकते हैं,
जिसका दंड युगों युगों तक भुगतना पड़ सकता है। अश्वत्थामा का रहस्य आज भी अनसुलझा है और शायद यही इस कहानी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। ये हमें कल्पना, इतिहास और आध्यात्मिकता के संगम पर ले जाती है। कथा क्षितिज पर हम ऐसी ही रहस्यमयी कहानियों को आपके सामने लाते रहेंगे। अगली बार जब आप किसी सुनसान जगह से गुजरें या रात के सन्नाटे में कोई अजीब सी आहट सुने, तो एक पल के लिए सोचिएगा, क्या वो अश्वत्थामा तो नहीं? इस रहस्य पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक के लिए नमस्कार।